और देखिए, नॉर्थ गोवा से लगातार छठी बार सांसद चुने गए हैं श्रीपद नाइक। उनसे बात की है हमारे संवाददाता रजनीश रंजन ने। एक बार फिर मोदी 3.0 का वो भी चेहरा बनने जा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नरेंद्र मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार आज शपथ लेने जा रहे हैं गोवा से सांसद श्रीपद नाइक। श्रीपद नाइक जी पहले स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे, आयुष राज्य मंत्री भी रहे। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। तीसरी बार आप शपथ ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। गोवा यदि छोटा राज्य है, लेकिन माननीय मोदी जी ने हर बार अपने कैबिनेट में हमें मौका दिया, गोवा को मौका दिया। मैं उनका आभारी हूँ और गोवा के लोगों का आभारी हूँ। मेरा ये 6th टर्म है कंटिन्यूसली। उन्होंने गोवा के लोगों ने, नॉर्थ गोवा के लोगों ने मुझे जीत के यहाँ भेजा, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर एक बार भारत माता का, देश की सेवा करने का मौका मुझे आज मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। आज प्रधानमंत्री जी ने चाय पर भी आप लोगों को बुलाया था, लगभग पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पर था। पीएम को हमने देखा वीडियो में कि वो माइक से कुछ कह भी रहे थे। क्या कुछ बातें प्रधानमंत्री की ओर से? तो आगे सब मिलके क्या क्या करेंगे, आगे का हमारा ये क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब कोई जो नए जो अपने सांसद थे उनके लिए भी कई नोट्स उन्होंने दे दिए। और कुल मिलके विकसित भारत किस तरह से हम एक मिलके करेंगे, यही तो उनका संदेश था। 100 दिन के एजेंडे पे भी प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा फोकस था। चुनाव प्रचार के दौरान भी वो कह रहे थे। आज भी कुछ बात हुई? आज भी इसके ऊपर कुछ बात नहीं हुई, खाली ये तो आगे उसकी बात होगी डिटेल में। आज वक्त भी थोड़ा कम था और जो प्राइमरी कुछ ये था इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने दे दिया। सर, आप लगातार मंत्री रहे हैं। अटल जी की सरकार में भी आप राज्य मंत्री थे और दोनों पूर्ववर्ती सरकारों में भी आप मंत्री थे। क्या कुछ प्रायोरिटीज, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपके लिए, गोवा के लिए, देश के लिए? हाँ, पूरे यानी मेरा स्टेट गोवा है, इसलिए गोवा ही नहीं, पूरे देश का विकास हमें करना है। और ये हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र करना है। यही लक्ष्य लेके, यही एजेंडा लेके हम आगे चलते हैं। आपने देखा है गए 10 सालों से जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास इस देश का हुआ है, आज देश को एक पूरे दुनिया में ये सम्मान मिल रहा है। इसके साथ साथ विकास भी अच्छी तरह हो रहा है, ये आपने देखा हुआ है। वही आगे लेके जा। इस बार सर विपक्ष भी थोड़ा सा मजबूत हुआ है, तो वो कोई चुनौती संसद में दिखेगी विपक्ष की मजबूती? ऐसी नहीं, हमारा रास्ता तो सीधा है, साफ है। और जितना विपक्ष मजबूत रहता है उतना काम हम और जोर से करेंगे। बस बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये श्रीपद नाइक साहब TV9 भारतवर्ष के साथ इन्होंने खास बातचीत की और आज शाम को ये लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार में शपथ लेने जा रहे हैं। कैमरामैन मुनीश भल्ला के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। मोदी 3.0 के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम है। उनसे हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने खास बातचीत की। क्या कहा, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार तीसरी बार देश की सरकार में, उनकी टीम में काम करने का जो सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है, मैं हृदयपूर्वक सभी मतदाताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को निरंतर 3 बार लोकसभा में आने का और सरकार में काम करने का जो सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है, वो सभी के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से मिला है, जोधपुर के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से जिस संकल्प को लेकर हम चले थे कि देश सशक्त हो, देश समृद्ध हो, देश समर्थ हो, और सशक्त, समृद्ध और समर्थ देश का मार्ग जो है वो गरीब के घर से होते हुए जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आए, भारत विकसित हो, इस संकल्प को लेकर के जो हम चले थे, इस मार्ग पर और अधिक गति से देश को बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के पूरे प्राण की ऊर्जा से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके बताए हुए मार्ग पर काम करेंगे। प्रत्येक क्षण जीवन का इस देश को विकसित करने के लिए समर्पित था, है और रहेगा। और मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में इस बार शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये खबरें आ रही हैं। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में नाम होने पर खुद शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देश का सौभाग्य है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्व गुरु बनेगा।
और मोदी कैबिनेट 3.0 में एमपी से 4 नाम संभावित हैं और इसे लेकर एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की तरफ से टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा गया, सुनिए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, तीसरी बार शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी हो चुकी है, राष्ट्रपति भवन सज चुका है, कितना बड़ा मौका है। और दूसरी बात, जितने भी जो मोदी 3.0 में जिन्हें जगह मिलेगी उन सभी सांसदों को अभी प्रधानमंत्री ने बुलाया था चर्चा की, कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अपेक्षित था। और जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से देश की जनता के मन में ये था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सारे काम पूरे होंगे जिसकी उन्होंने शुरुआत की है। एक क्रांतिकारी पहल उनके 10 वर्षों के शासन में देश को सुधारने के लिए, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हुए हैं। 11वें नंबर से हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो तीसरे नंबर पर पहुंचेगी और 2047 तक नंबर 1 के स्थान पर पहुंचेगी। तो ये वर्षों पुराना सपना जो हमारे देश के लोगों का रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। और इसलिए जब वो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं तो पूरे देश में खुशी की लहर है। और देखिए, शिवांग माथुर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, आप क्या अपडेट दे सकते हैं टीवी9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को? मोदी 3.0 मंत्रिमंडल की शक्लो सूरत कैसी होगी, कौन कौन से चेहरे शामिल होने जा रहे हैं इसमें, वो हम लगातार बता रहे हैं। साथ ही साथ कुछ चेहरों पर मायूसी भी होगी क्योंकि वो मोदी 2.0 का हिस्सा थे, लेकिन 3.0 में फिलहाल उनका नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जब से प्रधानमंत्री के आवास की बैठक खत्म हुई है, ये चर्चा जोरों पे है, खासतौर पे राजनीतिक गलियारों में, कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बड़े पद मिलने वाले हैं और कुछ लोगों के नाम कटे भी हैं। हम इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं उनके आवास पर हैं और आप देखें कि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार तीसरी बार लोकसभा जोधपुर से वो चुन के आए हैं और यहाँ पे उनके चेहरे पर भी जो है वो खुशी देखी जा सकती है। कुछ देर पहले उन्होंने हमसे बात भी की थी और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं न केवल राजस्थान से बल्कि देश भर से उनको यहाँ पे बधाई देने के लिए उनका जो तांता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो कुल मिला के अब सर हम लोग लाइव हैं, अगर आप 2 शब्द कुछ कहना चाहें। बहुत सारी बधाई सबको।